हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 9th में हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो है पॉलिनोमियल, बहुपद भी कहते हैं। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं उसकी एक्सरसाइज 2.3 जिसके तीनों के तीनों जो क्वेश्चंस हैं आपके सामने हैं। पहला क्वेश्चन ये है, आपको ये बहुपद दे रखा है x³ + 3x² + 3x + 1 को निम्न से भाग देने पर शेषफल ज्ञात करें। तो ये आपके पास A, B, C, D, E ये 5 पार्ट्स हैं। तो इसको इन पांचों पार्ट से बारी बारी से आपको डिवाइड करना है, ठीक है। और डिवाइड करके आपके पास जो रिमाइंडर है वो कितना बच रहा है वो आपको दिखाना है, या शेषफल कितना बचेगा वो आपको बताना है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको कुछ नाम दे देते हैं। हम क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं। हम इस पॉलिनोमियल को कुछ नाम दे देते हैं, जैसे मैंने इसको नाम दे दिया px। तो ये x³ + 3x² + 3x + 1 है। आपको सबसे पहले इसको किससे डिवाइड करना है, x + 1 से। तो हम क्या करते हैं कि x + 1 को 0 के इक्वल रख के x की वैल्यू निकाल लेते हैं। उसके लिए 1 को यहाँ पर शिफ्ट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, -1। तो हमें इसको इससे डिवाइड करना है, तो इसलिए हमने क्या कर दिया कि यहाँ से x की वैल्यू निकाल ली जो कि -1 आ रहा है। अब ये -1 को हम क्या करेंगे, इसमें पुट करेंगे। तो पुट करके देखें, इस x की जगह हो गया -1, इस x की जगह भी हम रखेंगे -1, यहाँ पर भी रखेंगे -1। जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हम क्या करने वाले हैं, -1 रखने वाले हैं। चेक करते हैं हमारा आंसर क्या आता है। अच्छा, -1 का क्यूब, पहले तो आप ये समझ लो कि 1 का क्यूब 1 की पावर 4, 1 की पावर 5, 1 की कितनी भी पावर हो आंसर हमेशा 1 ही आता है, पहली चीज़। दूसरा, यहाँ पर ये जो नंबर है ये ऑड है, मतलब विषम है। तो किसी भी ऋणात्मक संख्या की जो पावर है अगर वो विषम हो, ऑड हो, तो आंसर नेगेटिव आता है। तो आंसर तो नेगेटिव आएगा। और 1 का क्यूब कितना होगा, 1, ठीक है। -1 का स्क्वायर होता है 1, उस 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 3। अब इस 3 को -1 से अगर हम मल्टीप्लाई करें, अच्छा इसमें एक चीज़ और थोड़ा सा, ये यहाँ 3 है नहीं, ये 1 है यहाँ पर, है ना, ये 1 है। अच्छा, ये 3 को -1 से मल्टीप्लाई करने वाले हैं तो ये कितना आ रहा है, -3। और लास्ट में हमारे पास क्या है, +1। 3 - 3 0, -1 + 1 0, क्या बचा आपके पास, 0। तो ये आपका क्या आ गया, रिमाइंडर आ गया, मतलब शेषफल ये हमारे पास आ गया। तो इस वाले पार्ट का आ गया। इस वाले पार्ट का करके देखते हैं। तो इस वाले पार्ट में हमारे पास जो x - 1/2 है, मैं इसको अगर 0 के इक्वल रखूँ तो x की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी, 1/2, क्योंकि 1/2 को मैं इस तरफ शिफ्ट कर चुका हूँ। अब यहाँ पर तो हमने x की वैल्यू -1 पुट की थी ना। अब दूसरे वाले क्वेश्चन में x की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 1/2। तो इस बार मैं इसमें क्या करूँगा, 1/2 पुट करूँगा। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ मुझे 1/2 पुट करना है। तो p 1/2 यहाँ पर रखा, यहाँ पर रखना है। और यहाँ पर रखेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 का क्यूब + 3 × 1/2 स्क्वायर + 3 × 1/2, और लास्ट में कितना है, 1 है। सॉल्व करते हैं इसको। 1 का क्यूब 1 होता है और 2 का क्यूब कितना होता है, 8, ठीक। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4। तो ये हो गया 3 × 1/4, यहाँ पर ये हो जाएगा 3/2, और लास्ट में बचा है 1। 3 × 1/4 को हम 3/4 भी बोलते हैं, तो मैं ऐसे लिख लेता हूँ, 1/8 + 3/4 + 3/2 + 1/1। मैंने कुछ इस तरीके से लिख दिया। इसके बाद सॉल्व करना तो आपके लिए आसान होगा कि 8, 4, 2, 1 इन सब का एलसीएम लेके हम सॉल्व करके देखेंगे कि हमारा आंसर क्या आ रहा है। एक और चीज़ हम कर सकते हैं, जैसे ये 8 है ना, वैसे इन सब का एलसीएम कितना आ रहा है, 8 आ रहा है। तो मैं इसको 8 बना सकता हूँ ऊपर नीचे 2 से गुणा करके, इसको 8 बना सकता हूँ ऊपर नीचे 4 से गुणा करके, इसको 8 बना सकता हूँ ऊपर नीचे 8 से गुणा करके। मतलब अगर मैं ऊपर नीचे 2 से गुणा करूँ तो ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 8। यहाँ ऊपर नीचे 4 से गुणा करूँ, ये हो जाएगा कितना, 12, ये हो जाएगा कितना, 8। ऊपर नीचे 8 से गुणा करूँ तो ऊपर भी 8 हो जाएगा, नीचे भी 8 हो जाएगा। मेरे लिए अब एलसीएम लेना ज़्यादा आसान हो गया ना। तो अब ऊपर वाली चीज़ें जुड़ जाएंगी, तो आंसर मेरे पास कितना आएगा, 12 × 6 = 18, 1 19,
19 8 27, तो मेरे पास आंसर आ गया 27/8। तो ये मेरे पास आंसर है सेकंड वाले के लिए। जब हमने डिवाइड किया तो शेषफल हमारे पास कितना आ गया 27/8। तो ये सेकंड पार्ट हमारे पास यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। थर्ड पार्ट देखते हैं, थर्ड पार्ट में क्या कहा है इन्होंने। तो थर्ड पार्ट में आपको सिर्फ x दे रखा है। फिर से मैं लिख लेता हूँ एक बार, यहाँ पर थर्ड पार्ट कर रहे हैं हम c, ये हमारे पास था b पार्ट। तो हमारे पास बहुपद है x³ + 3x² + 3x + 1, और इस बार किससे डिवाइड करना है x। ध्यान रखें सब इस बार x ही लिखा है ना। तो इसको मैं x = 0 बोल सकता हूँ। जैसे x - 1/2 लिखा था तो मैंने लिखा था x - 1/2 = 0। x + 1 लिखा था तो मैंने लिखा था x + 1 = 0। तो यहाँ पर x लिखा है तो मैं लिखूंगा x = 0। अब कोई नंबर उस तरफ शिफ्ट करने लायक तो है नहीं, इसका मतलब x की वैल्यू कितनी है 0। तो मैं यहाँ जहाँ जहाँ x है वहाँ ये वैल्यू 0 पुट करके देखता हूँ आंसर कितना आ रहा है। तो ये आ गया 0, ये 0 का क्यूब, 3 × 0², 3 × 0 + 1, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया। तो सिर्फ क्या बचा हमारे पास 1, और यही हमारे पास क्या है शेषफल है। तो हमने ये सी पार्ट भी यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है। आइए देखते हैं हमारे पास जो डी पार्ट है वो क्या कहता है। डी पार्ट को भी हमने इसी तरीके से करना है। अब हम देखेंगे डी पार्ट। तो वापस मैं इसको लिख लेता हूँ, ये है 3x² + 3x + 1। अब हमारे पास डी पार्ट है। डी पार्ट में आपको x + पाई लिखा है, मैं इसको = 0 लिख देता हूँ। पाई को वहाँ शिफ्ट करेंगे तो x की वैल्यू हो जाएगी -पाई। अब पाई की वैल्यू आपको दो वैल्यूज़ पता है, 3.14 भी पता है अप्रॉक्सीमेटली, या 22/7। आप 22/7 लिखो तो ये हमारे पास हो जाएगा -22/7। अब हम क्या करेंगे, ये 22/7 यहाँ पर सब जगह क्या कर लेंगे पुट कर लेते हैं। तो p - 22/7 यहाँ पर रखेंगे तो -22/7 का क्यूब, 3 × यहाँ पर रखेंगे तो -22/7 का स्क्वायर, यहाँ पर रखेंगे तो 3 × -22/7, और लास्ट में हमारे पास क्या है 1 है। अब इसको आप सॉल्व खुद ट्राई करके, क्योंकि इसकी कैलकुलेशन थोड़ी लेंथी है तो ये आप खुद ट्राई कर सकते हैं। 22 का क्यूब निकालेंगे, 7 का क्यूब निकालेंगे, नीचे लिखेंगे, देन फाइनली जो आएगा मल्टीप्लाई करने के बाद उसका एलसीएम लेंगे। यहाँ पर हम देखते हैं अब ई पार्ट। ई पार्ट हमारे पास क्या है, ये है 5 + 2 पाई। तो इसको हम 5 + 2x, इसको हम रखते हैं 0 के इक्वल। 5 को वहाँ शिफ्ट करते हैं तो हमारे पास आता है 2x = -5, और ये 2 कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ये -5 के नीचे आ जाएगा 2। तो मेरे पास x की वैल्यू -5/2 आ चुकी है। अब मैं ये x की वैल्यू इस पॉलिनोमियल में हर जगह पुट करूँगा। तो कहाँ जहाँ x है यहाँ पर रखूँगा तो -5/2 हो गया। ये x³ है सबसे पहले, तो हो जाएगा हमारे पास 5/2 का क्यूब। फिर इसके बाद है 3x², तो हो जाएगा 3 × -5/2 का स्क्वायर। फिर क्या है 3x है तो हो जाएगा 3 × -5/2, और लास्ट में हमारे पास क्या है 1 है। अब क्या करते हैं, इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। तो माइनस, देखो आंसर तो ये माइनस में ही आएगा क्योंकि मैं बता चुका हूँ क्यों आएगा। 5 का क्यूब होता है आपका 125, और 2 का क्यूब होता है हमारे पास 8। यहाँ पर भी ये है -5 का स्क्वायर होता है 25 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिए तो आ गया 75। 2 का स्क्वायर कितना हो गया हमारे पास 4। 3 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 15, ये होगा -15/2, और लास्ट में हमारे पास क्या है 1। फिर से वही सिचुएशन आई है जो मैंने एक बार आपको समझाई थी 1/2 में। ये 8 है, इसको मैं 8 बना सकता हूँ, इसको भी 8, इसको भी 8, ताकि मेरे लिए सॉल्व करना क्या हो आसान हो। तो जो 75/4 है तो उसमें ऊपर नीचे मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ कुछ ऐसे, -125/8। ऊपर नीचे अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये मेरे पास हो जाएगा 150, और नीचे हो जाएगा मेरे पास 8। ऊपर नीचे अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये मेरा 8 हो जाएगा, ये मेरा हो जाएगा 60, ये हो जाएगा 60/8।
ऊपर नीचे 8 से मल्टीप्लाई, इसके नीचे अगर 1 लगा दूं और दोनों को मैं 8 से मल्टीप्लाई करूं तो ये 8/8 होगा। ऐसे करने में मुझे ज़्यादा आसानी होगी। अब ये देखो आपके पास क्या आ चुका है, 150 + 8 तो हो गया आपके पास 158, और -125 - 60 हो गया -185। -125 और -60 हमने इसको किया तो आ गया -185, और 150 + 8 हो गया मेरे पास 158। इसको अगर हम सॉल्व कर लें तो ये आएगा -27। तो ये सॉल्व करने पे हमारे पास आंसर आ रहा है -27, और नीचे हमारे पास क्या है 8। तो हमारे पास जो आंसर है कुछ ये आ रहा है -27/8, जो कि रिमाइंडर है। ये 1 यहाँ नहीं था, ये 1/1 था। तो इस तरीके से हमने क्या कर लिया, हमने पहले क्वेश्चन के सारे पार्ट कर लिए डी को छोड़कर। डी में आपको कैलकुलेशन को ट्राई करनी पड़ेगी। तो ये हमने फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया है। सेकंड क्वेश्चन को भी हम इसी तरीके से करके देखेंगे। सेकंड क्वेश्चन भी यही है, आपको ये एक बहुपद दे रखा है, इसको इससे डिवाइड करना है। ठीक है, पहले वाले क्वेश्चन में ये बहुपद दे रखा था, इसको पांचों से बारी बारी से डिवाइड करना था। तो क्वेश्चन नंबर 2 हम कर रहे हैं, तो हम इसको नाम दे देते हैं px। क्या लिखेंगे हम, = x³ - ax² + 6x - a। तो आपको डिवाइड किससे करना है, x - a से डिवाइड करना है। तो आप ऐसे लिखो कि x - a = 0। a को शिफ्ट कर लेते हैं, तो x किसके बराबर आ गया, a के बराबर आ गया। अब इस a को जहां जहां x है वहां वहां रख के देखते हैं क्या बनता है। यहां पर रखेंगे तो pa, यहां रखेंगे तो a³, ये a ऑलरेडी है, और इसकी जगह रखेंगे तो ये हो जाएगा a² + 6a - a। ये कुछ ऐसा बनेगा हमारे पास। ठीक है, तो ये हमारे पास a³, a को a² से मल्टीप्लाई किया तो आ गया a³, 6a - a, ये a भी बोल सकते हो, 1a भी बोलोगे, तो 6a - 1a कितना हो गया आपका 5a। a³ - a³ तो कैंसिल हो गया, क्या बचा आपके पास 5a। यही 5a आपका रिमाइंडर है, मतलब शेषफल है। तो हमने ये सेकंड वाला पार्ट भी इसमें कर लिया। अब थर्ड वाला पार्ट भी हमें इसी तरीके से करना है। इस बार आपको थर्ड वाले पार्ट में क्या कहा है, ये डिवाइड करेगा इसको, है ना। तो इसको हम नाम देते हैं कुछ, ये सेकंड क्वेश्चन था हमारे पास, ये थर्ड क्वेश्चन था। तो थर्ड क्वेश्चन में ये है हमारे पास, इसको हम नाम दे देते हैं px। क्या है ये हमारे पास 3x³ + 7x, और डिवाइड किससे करना है 7 + 3x से। तो फिर वही बात है कि 7 + 3x को हम क्या करते हैं 0 के इक्वल रख लेते हैं, और x की वैल्यू निकाल लेते हैं। निकालने का तरीका वही होगा, x को यहाँ 7 को यहाँ शिफ्ट करते हैं तो हो जाएगा 3x = -7, और 3 कहाँ जाएगा 7 के नीचे, तो x = -7/3। तो ये हमारे पास x आ गया, जिसको हमने यहाँ पर रखना है। तो p x की वैल्यू कितनी है -7/3, 3 × -7/3 का क्यूब + 7 × -7/3। ठीक हो गया, सॉल्व करते हैं। 3, अब ये -7 का क्यूब है, ये माइनस में आएगा, माइनस मतलब ये आएगा 343/27, और यहाँ पर 7 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 49/3। यहाँ पर 3 इस 27 को काट सकता है 9 के टेबल से, है ना। तो हमारे पास क्या बचता है -343/9 -49/3, कुछ ऐसा हमारे पास ये बचेगा। अब हमें क्या करना है, एलसीएम लेके सॉल्व करके देखना है। वैसे एलसीएम लेके सॉल्व करने का जो तरीका है वो आपको बता चुका हूँ। 343/9 है, और वो लिखा है -49/3। मैं अगर ऊपर नीचे यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ, ये 9 है तो ये भी 9 बन जाएगा। तो ऐसा करने पर 343/9, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास 147/9।
9। अब इन दोनों को सॉल्व करना आसान है। -343 -147 कितना बनता है हमारे पास? ये 3 4, ये बनेगा हमारे पास -490/9, कुछ इतना आएगा। आप ये सॉल्व करके देख सकते हैं। 7 3 10 4 4 8 9 3 4 490 -490/9 आता है, मतलब ये रिमाइंडर आ गया आपका। आपको बताया वेक्स के वैल्यू पुट करने पे जो आंसर आता है वो रिमाइंडर होता है। अच्छा, यहाँ पर ये क्वेश्चन कहा है कि इसको इससे डिवाइड करना है, तो ये इसका एक गुणनखंड है या नहीं है। देखो, गुणनखंड का मतलब क्या होता है? जब ये इसको कंप्लीटली डिवाइड कर दे, पूरी तरह से डिवाइड कर दे और रिमाइंडर आपके पास 0 बचे, तो हम कहेंगे कि ये इसका गुणनखंड है। अब यहाँ पर आपके पास आंसर 0 आया ही नहीं, मतलब शेषफल 0 आया ही नहीं। शेषफल 0 आया होता आप तभी इसको इसका गुणनखंड कहते, अन्यथा नहीं। तो यहाँ पर ये नहीं आया, इसका मतलब ये इसका गुणनखंड नहीं है। तो हम क्या करने वाले हैं, अब यहाँ पर भी हमने जब इसको इसमें पुट किया तो आपका आंसर कितना आया था? 0 आया था। इसका मतलब है कि ये इसका गुणनखंड है। क्या इसको पुट करने पे आपका आंसर 0 आया था? नहीं आया था। इसका मतलब ये इसका गुणनखंड नहीं है। इसको पुट करने पे जब इसको इससे डिवाइड किया था तो आपका आंसर 0 आया था? नहीं आया था ना। तो ये भी इसका गुणनखंड नहीं है, ये भी नहीं होगा, वो भी नहीं है, ये भी नहीं था इसका गुणनखंड। तो इस तरीके से हमने ये तो समझ लिया गुणनखंड का यहाँ पर मतलब क्या है। और एक्सरसाइज 2.3 जो क्वेश्चन था, जितने भी क्वेश्चन थे वो हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिए हैं। तो ये वाली एक्सरसाइज तो यहाँ पर हमारे पास फिनिश हो जाती है। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को सभी के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।